Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your studies are going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment A1. Our subject is SST and in SST we are doing geography. In today's video, I will explain you worksheet 10 that is related to chapter 2 of geography. Topic of the chapter is globe, latitudes and longitudes. So as you all know that in the previous worksheet of chapter 2 we have done keywords and some exercises related to the chapter, and in today's video I will explain you the question answers that are related to chapter 2 only. So before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies, that is 4 May 2021. With this you have to mention online classwork in your copies, and with this you have to mention chapter 2 in your copies. Chapter name is not necessary to mention as you have already mentioned the name when you have started the chapter yesterday. So now let's see the question number 1. Question number 1 is what is the true shape of the earth? हमारी पृथ्वी का true shape कौन सा है? आंसर इज द अर्थ लुक्स लाइक एन ऑरेंज. हमारी पृथ्वी एक ऑरेंज की तरह दिखाई देती है. बल्जिंग ऑन द साइड्स एंड स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम. जो साइडों से बल्जिंग मीन्स बाहर को निकली हुई है, एंड जो उसके टॉप एंड बॉटम है ऊपर का और नीचे नीचे का जो पोर्शन है वो स्लाइटली फ्लैट है. द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड. जो हमारे अर्थ का शेप है ट्रू शेप वो जियोइड है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट इज अ ग्लोब. ग्लोब क्या है? आंसर इज अ ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. सो ग्लोब क्या है? एक मिनिएचर मॉडल है हमारी पृथ्वी का. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? आंसर इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. सो जो लैटिट्यूडनल वैल्यू है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वो है 22.5 डिग्री नॉर्थ. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. अर्थ जो है हमारी पृथ्वी उसके 3 हीट जोन्स कौन कौन से हैं? आंसर इज द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगिड जोन. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है? सो लेट्स सी द आंसर. So the first column is for parallels of latitude and second column is for meridian of longitude. What is parallels of latitude? These are all the imaginary parallel circles from the equator to the poles. ये क्या है? Parallels of latitude जो है ये imaginary parallel circles हैं जो कि equator से लेकर poles तक जाते हैं, rings हैं. एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? दीज आर द इमेजिनरी सेमी सर्कल्स. ये सेमी सर्कल्स हैं रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, जो कि रन करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक. सो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है? ये इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स हैं जो कि इक्वेटर से पोल्स तक जाते हैं. एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? ये इमेजिनरी सेमी सर्कल्स हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट. टॉरिड जोन पर सबसे ज़्यादा अमाउंट हीट जो है वो क्यों रिसीव की जाती है? आंसर इज द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सबसे पहले जो टॉरिड जोन है वो कहाँ पड़ते हैं? वो पड़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में. द सन इज एग्जैक्टली ओवर द हेड वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स बिटवीन दीज टू ट्रॉपिक्स. इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच की जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर सूरज जो है वो बिल्कुल सीधा पड़ता है सर के ऊपर साल में एक बार. द सन रेज फॉलिंग एग्जैक्टली ओवरहेड गिव्स आउट मोर हीट देन स्लैंटिंग सन रेज. अगर सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो कम हीट रिसीव की जाएगी, एंड अगर एग्जैक्टली सर के ऊपर पड़ती हैं तो हम ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं. देयरफॉर द टॉरिड जोन रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट. और इसी वजह से टॉरिड जोन में जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव की जाती है बिकॉज वहाँ सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन. क्यों भारत में 5:30 बजते हैं जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं? आंसर इज लंदन इज सिचुएटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. लंदन जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है. वेयर एज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज लोकेटेड 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पर लोकेटेड है? सॉरी, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है उससे 82.5 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है. दस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ लंदन and the standard meridian of India there is a डिफरेंस ऑफ 82.5 डिग्री. सो इसीलिए जो लंदन की लॉन्गिट्यूड है और स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का उसके बीच जो है 82.5 डिग्री का डिफरेंस आता है.
Therefore, the Indian Standard Time (IST) is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT followed in London. इसीलिए इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो लंदन के टाइम से 5 घंटा 30 मिनट ज़्यादा है. सो इट विल बी 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 noon इन लंदन. सो इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, इंडिया में 5:30 बजे का समय होता है शाम के. क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द 3 टाइप्स ऑफ ग्लोब्स. 3 टाइप्स ऑफ ग्लोब्स के नेम देना है. आंसर इज द 3 टाइप्स ऑफ ग्लोब्स आर बिग ग्लोब्स विच आर नॉट ईजी टू कैरी, बड़े बड़े ग्लोब्स जिनको आसानी से कैरी नहीं किया जा सकता, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स. क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. किस प्रकार से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं. Answer is the angular distance of the north pole and the south pole from the equator is 90 degree. So जो angular distance है north pole और south pole का equator से वो 90 degree है. So the latitude of the north pole is 90 degree and for the south pole is 90 degree. So जो latitude है north pole का वो 90 degree है and south pole का वो भी 90 degree ही है equator से. Question number 10 is how can we locate a place on the globe. किस प्रकार से हम ग्लोब के ऊपर एक प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. आंसर इज places on the globes are located with the help of lines of latitudes and lines of longitudes. So जो lines of latitudes and lines of longitudes होती हैं उनकी मदद से हम एक ग्लोब के ऊपर किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाते हैं. ईच लाइन इज नंबर्ड इन डिग्रीज, और जो लाइन है हर लाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वो नंबर की गई है डिग्री में. नेक्स्ट इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स. आपको ड्रॉ करना है डायग्राम इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स का. सो हेयर यू कैन सी फिगर 2.5 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 12 in your book. You have to draw it from your book on the blank one page. So these were the question answers related to chapter 2 of geography. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. Today will be the last worksheet of SST because today we are completing the syllabus of internal assignment A1 of SST. So I'll meet you in the another explanation video of another subject. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.